ये बाजार अंग्रेजों के समय का बाजार है। यहाँ पर ना कोई अस्पताल है, ना यहाँ पे कोई बैंक है। यानी कि जो असल में देखा जाए, जिससे यानी कि आदमी एकत्रित होता है, भीड़ लगती है उससे, यानी कि जिससे यानी कि मार्केट का प्रोग्रेस होता है। हमारे दुबौली बाजार में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो फाजीनगर हुआ है, दुधही हुआ है, तमकोही रोड हुआ है, मगर हमारे दुबौली बाजार यानी कि अंग्रेजों के समय का बाजार है। मगर अब तक विकास नाम का कोई कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। हमको विकास की बात नहीं हुआ है। कारण क्या है कि नहीं हुआ? कारण आप बताइए। प्रतिनिधि आप चुनते हैं, प्रतिनिधि आप चुनते हैं, प्रतिनिधि हम चुनते हैं। तो आखिर विकास क्यों नहीं हुआ है, आप बताएंगे ना? वही तो अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे, प्रतिनिधि यानी कि हम लोग चुनते हैं। ये बताइए पिछड़े वर्ग के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है आज तक, आप हमको बताइए। पिछड़े वर्ग के लिए आप देखिए देखिए इनका कहना नहीं सही नहीं है। सही तो हम नहीं कर सकते। 2014 के बाद से योगी जी की सरकार आई, उससे पहले सारी समस्याएं सुलझी हुई थी। दुबौली बाजार में बैंक भी था, एम्स भी था, मेडिकल कॉलेज भी था। देखिए जो जिनकी नीयत विरोध की है वो विरोधी करेंगे। सरकार चाहे कितना हो कुछ भी कर दे, जो विरोधी है वो विरोधी करेंगे और करते ही रहेंगे। इनकी मान्यता और इच्छा कभी दृढ़ नहीं किया जा सकता है, चाहे 100 मोदी आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ हिंदुस्तान और आज हम इस वक्त दुबौली बाजार में मौजूद हैं और यहाँ ग्रामीणों की राय जानने के लिए, चूँकि आगामी चुनाव 2022 का सरगर्मी तेज है और हम जनता की राय जानने के लिए आज दुबौली बाजार में मौजूद हैं और सबसे जानेंगे कि आगामी चुनाव में वो अगला सीएम किनको चुन रहे हैं और क्या जो यहाँ के वर्तमान विधायक रहे हैं उन्होंने विकास किया है और आगे क्या उनकी राय है, मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो मैं यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर में कि ग्रामीण काफ़ी लोग मौजूद हैं और ये एक बाज़ार है जहाँ सबसे पहले कि मैं बता दूं कि आप सभी लोग मास्क लगा लीजिए। अगर मास्क है तो लगा लीजिए, नहीं तो अपने अपने रुमाल से व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि प्रोटोकॉल के अंदर है मास्क लगाना। तो आप अपना अपना मास्क लगा लीजिए और आपसे हमारी बातचीत होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक चाचा जी हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि चाचा जी चुनाव आ गए, रुआ मुख्यमंत्री क्या बनाना चाहते हैं? भाजपा के मोदी के रुआ मुख्यमंत्री क्या बनाना चाहते हैं? अखिलेश यादव से बढ़िया कौन नेता है, जरा हमको बताइए आप। आप किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? हम तो मोदी जी को चाहते हैं। अच्छा, आप? योगी जी। योगी जी। आप किसको? योगी जी को। देखिए यहाँ सभी दलों के कार्यकर्ता या वोटर मौजूद हैं। मैं सबसे राय जानना चाहूँगा और उनकी सवाल एक दूसरे से रहेगी, चाचा जी, आप सीधे अखिलेश जी को वोट करना चाहते हैं, तो क्या मतलब अपने क्षेत्रीय विधायक से खुश हैं या नहीं है? मैं ये जानना। देखिए क्षेत्रीय विधायक चूँकि बुजुर्ग हो गए हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, उनका आना जाना तो बिल्कुल बंद रहता ही है। ऐसे नौजवानों को इस समय भेजना चाहिए जो समाज में क्षेत्र में रह करके विकास के बारे में सोचे, जाने और इसकी आवाज़ जो है संसद तक उठावे। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। ये जो मतलब विधायक जी आपके जो रहे हैं, क्या इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? उनकी आपकी बात संसद तक नहीं पहुंची है क्या? अब पता नहीं संसद में उठाते हैं कि नहीं। हम लोग हमारे वर्तमान के विधायक जी जब दुबौली बाजार के अंदर आए हुए थे, एक चौपाल यहाँ पर लगी हुई थी। मैं खुद यानी कि माइक से बोला था कि विधायक जी हमारे पास, मेरा नाम रिजवान अंसारी है, मैं यहाँ का वार्ड एक सदस्य हूँ, 9 नंबर वार्ड का। जब वो आए थे यहाँ पे तो उस समय कोई यानी कि पद मेरे पास नहीं था। वो आए थे तो मैं लाउड स्पीकर के माध्यम से उनको संबोधित भी कर रहा था, उनका संचालन भी किया था और उनके सामने मैं बात रखा था कि मेरा ग्राम सभा जो है वह सबसे ज़्यादा अगर जूझ रहा है दयनीय स्थिति में तो पानी की वजह से जूझ रहा है। अगर उस पानी के एकमात्र निकास था, यानी जो पोखरा होता है, एकमात्र निकास वही था। आज जिसके दरवाजे पे आप जाइएगा उसके दरवाजे पे पानी लगा हुआ है और नालियों को लेकर यानी डेली आए दिन यानी कि आपस में लोग लड़ते फिरते रहते हैं। और आज तकरीबन 7 वर्ष पहले से मैं खुद एक पोखरे पे 22 आदमी के खिलाफ मुकदमा किया था। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। नहीं, उनका बात जो कहना हमारे रिजवान जी कह रहे हैं। माननीय हमारे ये जो विधायक जी थे वो आए थे तो उनसे वो वादा करके गए कि कुछ दिनों के बाद उसको हटा दिया जाएगा, मगर अब तक विकास के लिए अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं विकास के लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। यही विकास हुआ है कि हिंदू मुसलमान का लफड़ा होता है, हिंदू लोगों के और मुसलमान जो आपस में लड़ते झड़ते हैं। और यहाँ तो लड़ाई के लिए तो विधायक जी जिम्मेदार तो नहीं होंगे, यहाँ आम नागरिक जिम्मेदारी है। क्या कहना चाहेंगे आपके विधायक जी पे आरोप लग रहे हैं? हमारे विधायक जी जो हैं वो काम किए हैं। ये देखिए रोड बना है, उधर रोड भी बना है, लेकिन लेकिन फिलहाल पानी भी लग रहा है। लेकिन उनको सोचना चाहिए, आकर देखना चाहिए अपने क्षेत्र में। उनको कुछ कहना चाहेंगे अपने विधायक जी के बारे में? हम तो विधायक यही कहेंगे, इसके पहले भी सपा के विधायक रहे थे विश्वनाथ सिंह जी, जो कर्म वो किए वो कर्म ये भी कर रहे हैं।
वो भी जनता की तरफ ध्यान नहीं दिए, ना ये ध्यान दिए हैं। इसके पहले जो मतलब तो किस बेस पे आप क्या अपने विधानसभा के लिए मतलब मान लीजिए बीजेपी के आप सपोर्टर हैं, तो फिर अगर वही चेहरा रहता है, अगर चेहरा हम चाहते चेहरा बदल जाए, चेहरा बदल जाए, कोई नौजवान आए और हम लोग समस्याओं को सुने। विकास हमको चाहिए। हमारे यहाँ बैंक नहीं है। जबकि देखिए हमारा बिजली पहले नहीं था, अब 2 कनेक्शन बिजली चल रहा है अभी आपके यहाँ। हाँ 2 इधर देखिए, आपके सामने पीछे जब आप कैमरा को घुमवाइए ना, रोड बनी है, देखिए वाटर लॉगिंग की समस्या बनी है कि नहीं है। अभी नई रोड बनी है, लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या बनी हुई है। ये कौन सा विकास है भाई, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। यह बगल मतलब फाजिलनगर विधानसभा है और यहाँ पहले मतलब समाजवादी की सरकार में 6 बार यहाँ विश्वनाथ सिंह विधायक रहे हैं। उस समय ये काम तो हुआ नहीं था। देखिए समाजवादी पार्टी की बात नहीं है ना भाजपा की बात है। जब नौजवान कोई भी विधायक बनेगा, एमपी बनेगा, तो निश्चित रूप से उसके अंदर में ऊर्जा रहित नहीं होगा, ऊर्जा सहित होगा और कहीं का होगा, वो विकास करेगा। बुजुर्गों को बना करके हम लोग जो है बेकार कर देते हैं। पार्टी कोई भी हो, राजनीति करने वाले जो भी यानी कि विकास की बात आप कर रहे हैं, तो इस समय यानी कि जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि उम्मीदवारी की तैयारी कर रखे हैं, यानी कि पार्टी अब जिसको टिकट देते, जो कि नौजवान है, शिक्षित है, जो भी पार्टी कोई भी हो। हम तो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव को। सबसे पहली कमी योगी जी की यह है कि वो किसानों को बलिदान चढ़ा रहे हैं। छुट्टा पशुओं को छुट्टा छुड़वा करके, शायद उनका धर्म नील गायों, नील बकरों में और भैंस और गायों में है। बहुत बढ़िया। ये जो मतलब आप छुट्टा पशुओं की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश जी जब हुआ करते थे उस समय भी तो ये नील गाय उस समय नहीं था, उस समय नहीं था। मुझे अकेले अपना नुकसान 50,000 रुपये का हुआ है 2021 में। अकेले क्या नुकसान? मेरा केला का फसल 10 कट्टा पूरी नील गाय खा गई। योगी जी मुझको 5 रुपये नहीं देते हैं। एक चीज बताइए, ना कोई मुझे योजना मिलता है। मतलब ये जो कह रहे हैं आप भी यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के निवासी हैं, मतलब नीलगाय की बात है, तो नीलगाय यही एक मतलब सरकार में हुई है कि इसके पहले भी? नीलगाय तो रहती है, हर सरकार में रही है नीलगाय। हाँ नहीं, ये सरकार के आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन देखिए हम लोग इससे मतलब नहीं, हमको विकास से मतलब है। हमारे गाँव उकसूल बने, हमारे यहाँ बैंक आए, हम लोगों का यही निरोध है कि हमारे यहाँ बैंक आए। तो यही हम लोग विधायक जी से, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जोगी भी जी हो, पंडित जी, हाँ, किसी ने कल्पना तक नहीं किया था कि हमारे गोरखपुर मंडल में एम्स होगा। किसी ने यह भी कल्पना नहीं किया था कि हमारे पडरौना जो है कि नजदीकी पडरौना जो नगर है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज होगा। आज एक मिनट चुप रहिए, आप अपना बात रखिएगा, बाद में पहले बोलने दीजिए हमको। आप कैमरा जो भी कहना है कैमरा के सामने आके बोलिए। यह भी कल्पना नहीं किया था कि दुबौली बाजार में जहां आप खड़े हैं, यह सड़क जो है कि कीचड़ से, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं, भरा हुआ रहता था। मोटरसाइकिल लेके कई बार बहुत लोग गिरते थे, और हमारे साथ अभी नहीं कल्पना किया था कि यहाँ से लेके और जो है कि गोड़रिया से लेके और खनवार मंदिर होते हुए पूरा सड़क जो है कि चौड़ीकरण, दूरी बना लीजिए, थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, हमको घूमने दीजिए। चौड़ीकरण होगा, किसी ने यह भी कल्पना नहीं किया था। गोड़रिया से तुमको ही रोड चौड़ीकरण होगा, किसी ने यह भी कल्पना नहीं किया था कि गोड़रिया से पडरौना जो है कि वह भी सड़क मरम्मत का कार्य जो है कि होगा। बताइए। नहीं, जहाँ नहीं, ये पंडित जी जहाँ जो कह रहे हैं, इनसे पूछिए कि आज सड़क जो बनी हुई है, इनके सामने पानी लगी हुई है, कौन सा ठेकेदार है? इन लोगों ने कभी, एक मिनट आप सुनिए, जब मैं बोल रहा था आप सुनिए, पानी लगा हुआ है, उसे ठेकेदार की जिम्मेदारी, वो ठेकेदार को बेहतर सड़क बनाने की जिम्मेदारी किनको है? जब आप विधायक जी ठेका दे रहे हैं, विधायक निधि से जब ये आपका जो है सड़कें बन रही हैं, विधायक निधि से, इनके निधि से तो बन नहीं रही है, विधायक निधि से बन रही है। जब अगर विधायक निधि से बन रही है, सड़क में वाटर लॉगिंग की समस्या बन गई है, तो वो विधायक जी की जिम्मेदारी है कि कम से कम देखें और ठेकेदार को जो है बतावें कि भाई ऐसा तुमने क्यों बनवाया। पहले इनसे पूछिए कि दुधही जाने का, एक मिनट आप इनसे पूछिए कि यहाँ की दुबौली बाजार के लोग हैं, दुधही जाने का रास्ता क्या है? क्या उस पर जो है विधायक जी की नजर नहीं, कुछ समस्याएं हैं, हर सरकार में रहती हैं सब समस्याएं। कोई ऐसा सरकार नहीं है। माननीय अखिलेश जी के शासन में आप जो है कि गोड़रिया से नौगांवा के लिए जाते थे, तो आपसे बता रहा हूँ 5-6 फुट गड्ढा रहता था रोड पे, आज 2 लेंथ यहाँ से नौगांवा तक जाके। ये अभी दुबौली बाजार की ये लोग समस्या बता रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? दुबौली बाजार की 75% समस्याएं सड़क से संबंधित था, जो कि सॉल्व हो चुका है।
रह गया सवाल जो नाली ओली का है, वह भी कार्य पूर्णतः जो है कि जरूर होगा। यहाँ के लोग चाहेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, टीवी चैनल से, सुदर्शन न्यूज़ है। मैं इनसे भी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ के निवासी हैं, ये भी बताएंगे अपने बारे में, यहाँ के कामकाज के। हम यहाँ बचपन से दुबौली बाजार में आते हैं, कम से कम 5 बार रास्ते पे हम मोटरसाइकिल लेके गिरे होंगे पहले। जो अब यहाँ पे आरसीसी का ढलैया मिल गया और रह गई रोजगार, बिजली, सारी समस्या इस समय दिखाना है। लेकिन अखिलेश यादव के सरकार में 1 हफ्ता रात में बिजली आता था, 1 हफ्ता रात दिन में बिजली आती थी। तो इस तरह से, और सुनिए और रुकिए, इस समय 18 घंटा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली रहता है। पहले चोर दौड़ाते थे पुलिस को, आज पुलिस दौड़ाती है चोरों को। तो समस्या क्या है ना, समस्या चोरों का है, चोरों का समस्या, सरकारी नौकर है उनकी समस्या है, उनको रिश्वत नहीं मिल रहा है। आज 500 के मोबाइल में कैमरा आ गया, इंटरनेट पे दुनिया देख रही है क्या है। रिश्वत लेने में भी शर्म आती है, कोई वीडियो न बना दे। डर बनी हुई है मोदी और योगी के सरकार में। रह गई एक्सप्रेसवे की, तो 6 एक्सप्रेस, हाजीनगर विधानसभा की बात कर रहे हैं, वो भी कब, जब उनको ये लगा कि अब मोदी प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तब एक्सप्रेसवे बना 1 साल के अंदर। जेट हवाई जहाज अखिलेश जी ने उतारा, चिनूक हेलीकॉप्टर जहाज योगी जी ने उतारा एक्सप्रेसवे पर। और एक्सप्रेसवे ऐसे बन रहा है कि जो लड़ाई के, इनसे जानना चाहूँगा, ये समस्या उनको है जो जिया। इनका आरोप है कि सीधे समाजवादी पार्टी पे। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के विकास के कार्यों पर? हम इस सरकार से इतने परेशान हैं, हमारे जो है कि संविधान निर्माता अंबेडकर साहब ने जो हमको व्यवस्था दिया था आरक्षण का, इस सरकार ने निजीकरण करके इस देश की संपत्ति को बेच करके यह आरक्षण समाप्त करने का काम कर रही है, जिससे युवाओं का बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है और इससे पूरे जो है कि शिक्षा का स्तर डूब जाएगा। जो संविधान पे जो है कि एक कुठाराघात इस सरकार के तहत हो रहा है। जब आरक्षण नहीं रहेगा जो बाबा साहब बनाए हैं, जब आप पूरे संपत्ति को बेच देंगे तो आरक्षण का नामो निशान मिट जाएगा। इसका हम घोर विरोध करते हैं और हम अखिलेश का सरकार का समर्थन करते हैं। अखिलेश का सरकार बनाएंगे। थोड़ा सा एक मिनट। आरक्षण की जो भी व्यवस्था है मूलतः यथास्थिति में है और हमको लग रहा है हमेशा सदैव रहेंगी। वह बात अलग हो गई। अब रह गया सवाल कि निजीकरण क्यों ना हो, निजीकरण जरूरी है। आप स्टेट बैंक, SBI शाखा में जाके देखिए, निठल्ले सरकारी कर्मचारी जो है कि पता नहीं कितना वेतन भोगी हैं, आपसे आम जनता से सही तरीके से पेश नहीं आते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, फाइल नहीं टकसाते हैं, एक ही काम के लिए 50 दिन दौड़ाते हैं। पूछिए यहाँ से कौन असहमत होगा हमारी बातों से। सरकारी किसी भी महकमे में जाइए, देखिए, सही बात है। इसीलिए निजीकरण जरूरी है और एकदम होना चाहिए। मैं इसका क्या गारंटी है कि जो निजीकरण कर दिया जाएगा उसके बाद जो बचेंगे वो ईमानदारी से काम करेंगे? इसकी क्या गारंटी है? गारंटी है। आप प्रत्यक्ष में भारतीय रेल को देख सकते हैं, क्या व्यवस्थाएं थी तब जब जो है कि ठूस के आदमी की तरह से, भेड़ बकरियों की तरह से वहां से जाया करते थे ट्रेन। जो दुधाई की बात हो रही है, दुधाई की बात आज से नहीं है, बहुत पहले से है। स्टेशन के पीछे निकलने के बाद से, हमारा नाम गणेश मजिसिया है। जब स्टेशन से पीछे निकलते थे मार्केट में जाने के लिए, इतना कीचड़ सहे कर जाते थे इसी अगले सरकार में और कांग्रेस सरकार में। अभी आपके प्रधानमंत्री जा रहे थे और पंजाब में सभा करने, वो भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ व्यवस्था में चूक हुई है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल अराजकता वाली व्यवस्था थी और घृणित मानसिकता, द्वेषपूर्ण जो है कि कांग्रेस सरकार की द्वेषपूर्ण नीतियां जो है कि जिम्मेदार हैं इसकी, और उन लोगों को देखा नहीं जा रहा है। मोदी जी का लोकप्रियता जो है कि बढ़ता जा रहा है, जिससे वो पचा नहीं पा रहे हैं। चन्नी को ढाल स्वरूप जो है बना के, बहुत बड़ी साजिश थी, पर्दाफाश इसका होना चाहिए। हमें मांग करते हैं सरकार जो है कि इसके विषय में। अखिलेश जी ने जो है पूरे 5 साल में एक पक्षीय काम किया है। जैसे कन्याओं का जो वजीफा, बच्चियों को वजीफा जो एक तरफा दिए हैं, और जो है योगी जी जो है पूरे सबको एक साथ लेकर के चले। इसलिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी को होना चाहिए। बहुत बढ़िया।
अभी हमारे भाई साहब जो अभी पिछड़े में आते हैं, पिछड़े वर्ग में आते अभी हैं। उन्होंने कहा है कि 30 इसके पहले अखिलेश जी ने जब सरकार थी तो अखिलेश जी ने पूछिए उनसे कि एक पक्ष केवल यादव को दिया है क्या एक मुसलमानों को दिया है। अगर 30,000 रुपया देने का काम किया है ना तो सारे लड़कियों को, हर वर्ग के लड़कियों को उन्होंने दिया। पहली बात, क्या उन्होंने 100 नंबर गाड़ी चलाई पुलिस विभाग के लिए, तो क्या 100 नंबर केवल मुसलमानों के वहाँ गाड़ी जाती है? क्या 100 नंबर केवल यादव की जाती है? 100 नंबर जो भी डायल करता है, 112 नंबर है ना, सबके वहाँ वो गाड़ी जाती है। एक पक्ष कहीं काम नहीं हुआ है। उन्होंने हमेशा जो है फ्री गैस केवल यादव को मिलता है, फ्री गैस केवल यादव को मिलता है। एक पक्षीय बात तो बोल रहे हैं। नहीं, एक पक्षीय कैसे? शमशान को बाउंड्री नहीं हुआ, कब्रिस्तान की बाउंड्री हो रही है, एक तरफी नहीं है। हाँ सही बात है, यही बात है। अब बताइए वजीफा जितना मिला है सिर्फ माइनॉरिटी के बच्चियों को मिला है। अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम बच्चियां हमारी बच्ची हैं, हिंदू नहीं है। बताइए आप बताइए, नहीं आप बताइए, आप डिबेट करवा रहे हैं, आप बताइए है ना कि एक पक्ष कहीं मिला किसी को? बिल्कुल है ना, ये आरोप लगाना है ना, ये गलत मानसिकता का प्रारूप है। वो मैं बता रहा हूँ, ये गलत मानसिकता का प्रारूप है। देखिए कोई भी सरकार आएगी जाएगी, अखिलेश के जमाने में सारे हर वर्ग को मिला है, हर वर्ग को मिलेगा। अभी हमारे भाई साहब थोड़ी देर पहले कहे हैं रिश्वतखोरी की बात। अरे सुनिए, रिश्वतखोरी की बातें कहे हैं। आप इनसे पूछिए अगर आपके पिताजी का देहांत अगर हो जा रहा है तो उस समय अगर आ रहा है लेखपाल यानी को हिरासत करने के लिए, तो वो पैसा आपको देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? थाने के अंदर आप चले जाइए, अगर आप FIR करने के लिए जाते हैं तो क्या वहाँ पर रिश्वत लगता है कि नहीं लगता है? अगर आप अखिलेश किसी की भी सरकार में जमाने में कोई पुलिस जो है सस्पेंड नहीं हुआ है, और योगी के जमाने में कितने लोग जेल चले गए। आप पिछड़ी वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग के लिए कितना गवर्नमेंट क्या कर दिया बताइए आप? एक बात अपनी बात वर्तमान सरकार एक वर्ग कहा जा रहा है।